समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआरडी जवानों एवं पीआरडी महिलाओं, जय हिंद, जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, आज मैं आपको जो समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों में गुटबाजी और एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा चल रही है, उस संबंध में मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के समक्ष सच्चाई और पारदर्शिता को रखना चाह रहा हूँ। जैसे समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित जवानों के साथ जो गुटबाजी आपस में एक दूसरे के विरुद्ध चल रही है कि अमर सिंह सोमवंशी जी के द्वारा होमगार्ड के बराबर अपना भुगतान करा लिया है और उसका लाभ अमर सिंह सोमवंशी जी एवं सुरेश कुमार कौसंबी व प्रयागराज के उनके साथी हैं कि इन्होंने होमगार्ड के बराबर अपना भुगतान कर रहे हैं। उस संबंध में मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में युवा कल्याण विभाग ने अपनी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद से जान बचाते हुए और उच्च न्यायालय के कटघरे में खड़ा होने के बजाय अमर सिंह सोमवंशी जी को कोर्ट ऑफ चैलेंज अवमानना याचिका पर होमगार्ड की भांति भुगतान कर दिया है। लेकिन प्रिय जवानों, होमगार्ड के समान 1/4/2025 से अमर सिंह व उनके 2 साथियों को भुगतान तो युवा कल्याण विभाग कर चुका है, लेकिन ऐसे भुगतान लेने से क्या लाभ प्राप्त हुआ है? क्योंकि प्रिय जवानों, एक कहावत है कि अधिक चालाकी, अधिक चतुराई बहुत ही नुकसानदायक और समाज में छवि धूमिल करती है। लेकिन जिस प्रकार अमर सिंह सोमवंशी जी के द्वारा सन 2018 से अब तक समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को गुमराह और भ्रमित करके केवल अपने लिए सोचा है और जवानों के साथ अत्यंत सौतेला व्यवहार करके उनका शोषण किया है, आज स्वयं उत्तर प्रदेश के जवान उस चीज़ को देखें कि उन्होंने अपना उल्लू सीधा करके जो होमगार्ड के समान मूल वेतन प्राप्त किया है, उसका लाभ उनको कोई लेने से फायदा नहीं मिला है। क्योंकि प्रिय जवानों, जब से अमर सिंह व सुरेश कुमार कौसंबी व प्रयागराज के उनके साथी को जब से भुगतान किया गया है, उस भुगतान के बाद आज तक अमर सिंह व सोमवंशी जी को सुरेश कुमार व प्रयागराज के जवान उनके सहयोगियों को युवा कल्याण विभाग द्वारा ड्यूटी से वंचित कर दिया है। क्योंकि प्रिय जवानों, ड्यूटी इसलिए अमर सिंह सोमवंशी जी की व सुरेश कुमार कौसंबी की नहीं लग पा रही है क्योंकि
युवा कल्याण विभाग द्वारा जब प्रस्ताव शासन को भेजा गया कि इन 3 जवानों को होमगार्ड की भांति भुगतान किया जाना संभव है, जिसकी फाइल शासन में चली और वित्त विभाग में गई, लेकिन प्रिय जवानों, होमगार्ड की भांति शासन द्वारा उस फाइल को पास नहीं किया गया, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा एवं शासन मुख्य सचिव महोदय द्वारा युवा कल्याण विभाग को कहा गया कि एक विभाग है, एक ही विभाग में 2 तरह का भुगतान करना संभव नहीं है। इसलिए प्रिय जवानों, उस फाइल को पास नहीं हुआ है और फाइल पास ना होने के कारण आज अमर सिंह सोमवंशी जी की व सुरेश कुमार कौसंबी की और व उनके सहयोगी प्रयागराज की उसी दिन से और उसी माह से ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। इसलिए प्रिय जवानों, जो आप अलग अलग नाम से पिटीशन दाखिल कर रहे हो और मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताया है कि अलग अलग पिटीशन दाखिल करने से किसी भी उत्तर प्रदेश के जवान को लाभ प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश के जो जवान गुमराह और भ्रमित हैं, चाहे 40,000 जवान हैं, 40,000 जवान अपनी अलग अलग नाम से पिटीशन दाखिल कर दे और उसका फाइनल जजमेंट एक ही आएगा कि युवा कल्याण विभाग को 2 माह का समय दिया जाएगा और युवा कल्याण विभाग यही कहेगा कि हम उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं और जब विवादित स्पेशल अपीलें फाइनल होंगी उसका हम फाइनल करेंगे। इसलिए प्रिय जवानों, आज मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार अलग अलग पिटीशन दाखिल की गई हैं, उन पिटीशनकर्ताओं को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रिय जवानों, जो आदेश लिखा जाता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 3/8/2023 के विवादित आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि 3/8/2023 के आदेश जो है वह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है और जब डबल बेंच द्वारा अंतरिम आदेश फाइनल किया गया है, उस आदेश में दिनांक 28/5/2025 को पूर्ण रूप से दिनांक 3/8/2023 के आदेश पर विवादित मानते हुए उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। इसलिए मैं समस्त जवानों को और उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप भ्रमित और गुमराह हैं और कोई भी अधिवक्ता ये नहीं कहेगा हम इसका आपको लाभ नहीं प्राप्त कराएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से जब आदेश उच्च न्यायालय देता है कि 3/8/2023 का आदेश विवादित है और इसको जब तक रोक रहेगी जब तक स्पेशल अपील फाइनल नहीं होगी। इसलिए प्रिय जवानों, आप अपना और अपने परिवार का शोषण मत करें और अपने धन का गलत दुरुपयोग मत करें। अलग अलग नाम से पिटीशन दाखिल करने से
किसी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि महेश चंद बहुत ही चतुर चालाक हैं। उन्होंने पिटीशन दाखिल की महेश चंद अन्य 11, दूसरी पिटीशन दाखिल की गई रविंदर कुमार और अन्य 9, तीसरी पिटीशन दाखिल की गई नरेश कुमार अन्य 57। तीनों आदेशों के अंतर्गत एक ही आदेश है और एक ही आदेश दिया जा रहा है। इसलिए प्रिय जवानों, आप कोई भी अपने गलत दुरुपयोग मत करें और जो आप में एक दूसरे के विरुद्ध ईर्ष्या घृणा है, उस ईर्ष्या घृणा को समाप्त करिए और जिस प्रकार आप अलग अलग पिटीशन दाखिल करने के बहुत ही उतावले हो, उससे बचकर पूरा उत्तर प्रदेश के जवान अगर मेरी बात को समझते हैं तो एकता और भाईचारा को बना लें और एकता ही भाईचारा के साथ पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल अपीलों को फाइनल कराने में अपना अपना मार्गदर्शन दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सहयोग दें। अधिवक्ता महोदय की कोर्ट फीस फाइनल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जवानों को मार्गदर्शन देना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए प्रिय जवानों, आप भूल जाइए कि अमर सिंह सोमवंशी जी को होमगार्ड के बराबर समान कार्य समान वेतन मिल रहा है। ऐसे समान कार्य समान वेतन पुलिस आरक्षी या होमगार्ड के बराबर क्या लाभ फायदा है, क्योंकि जब आपको ड्यूटी ही नहीं दी जाती है और ड्यूटी से ही वंचित कर दिया गया है और 3 जवानों के लिए जब शासन प्रशासन वित्त विभाग द्वारा उसका बजट जारी नहीं हुआ है तो ड्यूटी कहाँ से लगेगी। इसलिए प्रिय जवानों, मैं कहता चाहता हूँ, अधिक चतुराई बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसलिए मैं प्रिय जवानों अंत में बताना चाहता हूँ, अगर इसका मैं लाभ या कोर्ट ऑफ चैलेंज करके मैं भी ले सकता था, लेकिन प्रिय जवानों, मैंने किसी भी उत्तर प्रदेश के भविष्य से, उनके परिवार से और उनके अधिकारों से खिलवाड़ नहीं करना चाहा। इसलिए प्रिय जवानों, इसका लाभ मैंने नहीं लिया है और जब तक उत्तर प्रदेश के जवानों को एक एक को लाभ प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम अपनी पिटीशन करता 5 अन्य इसका लाभ नहीं लेंगे। क्योंकि प्रिय जवानों, मैं खुला बताता हूँ, लाभ लेने से हमें क्या फ़ायदा है। लाभ ले लिया, हमको ड्यूटी नहीं मिली, तो जब तक धैर्य और विश्वास एकता को बनाए रखें और अपना अपना मार्गदर्शन दें कि स्पेशल अपील जल्द से जल्द फाइनल हो। लेकिन अंत में बताना चाहता हूँ, जितनी विलम्ब निपटारा करने में स्पेशल अपीलों को देरी की जाती है, उतना ही लाभ पूरे उत्तर प्रदेश को बढ़ता जा रहा है। और दिनांक 3/8/2023 से जब राज्य सरकार को एरियल देना पड़ेगा तो बहुत ही महंगाई कठिनाई राज्य सरकार के लिए आएगी। और जिस प्रकार आज होमगार्ड का 58% बढ़ा है, उसी प्रकार आपको भी 58% बढ़कर ही प्राप्त होगा। इसलिए मैं प्रिय जवानों, यहीं से आपको समझाना, सोचना समझना आपका कर्तव्य है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।